रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की लेफ्ट कैनाल से अगले माह दिसंबर की 10 तारीख को पानी छोड़ने का फैसला लिया गया है ताकि अतराफ और अकनाफ की खारिफ फसलों को दोबारा तरोताज़ा किया जा सके। इसका फैसला रियासती वजीर श्री टी हरीश राव की सदारत में असेंबली कमेटी हाल में बुलाए गए हालिया जायजा इजलास में लिया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में आज कांग्रेस के बहुत सारे एमएलएज ने स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी से मुलाकात करके रियासत के सैकड़ों किसानों के मसाइल पेश किए और उनके कर्जे जात माफ करने पर जोर डाला, जबकि स्पीकर ने इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने का उन्हें तयक़ुन भी दिया। रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा में वाक़े भारत के मायानाज बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के सज्जादा नशीन मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज हुसैनी खुसरो पाशा की मिली खिदमात के सिले में हुकूमत कर्नाटक ने वहां का आला तरीन एवार्ड राज उत्सव उन्हें पेश किया। इस ज़िमन में शहर हैदराबाद के चिश्ती फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम उनके एजाज में एक तकरीब रखी गई और मौलाना मोहम्मद कबूल पाशा कादरी शुतारी सदर मजलिस उलमाए दक्कन के हाथों उन्हें तहनीयत पेश की गई। सज्जादा नशीन डॉक्टर खुसरो हुसैनी ने इस मौके पर बताया कि दस्तूर की दफ़ा 31 और 27 के तहत अनकरीब गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है और ख्वाजा एजुकेशनल सोसाइटी के तहत KG तक PG चलने वाले तमाम 24 इदारों को उस यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम ला लिया जाएगा। इस तरह से बर्र-ए-सग़ीर की यह मुनफरिद खानका बन गई है जिसके तहत इतने मुख्तसर से अरसे में असरी और दीनी तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं। जनाब शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा सदर चिश्ती फाउंडेशन ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया, हुकूमत कर्नाटक की जानिब से सज्जादा नशीन को अवार्ड देना खुद हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ बन गया है। उस तकरीब में शरीक रहे मौलाना सैयद शाह हैदर वलीउल्लाह, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह क़ादरी अल मूसवी, मौलाना सैयद बंदगी पाशा क़ादरी, जनाब मीर सदर अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद क़ादरी, मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन क़ादरी बंदा नवाजी, एडिशनल DCP साउथ जोन जनाब गौस महीउद्दीन, DCP जनाब बाबू राव, जनाब खिज़र मोहम्मद ख़ान एडवोकेट, नायब सदर चिश्ती फाउंडेशन वगैरह वगैरह। तकरीब के अख्ताम पर वारसी बरादरान ने साज पर मुबारकबाद पेश की। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। रियासत तेलंगाना की असेंबली के चलते आज ऐवान में कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने TRS हुकूमत की तारीफों के पुल बांधते हुए बताया कि रियासत के लोगों की देरीना चाहत थी कि अजलाओं को बढ़ाया जाए, सो वो कर दिया गया। साथ ही साथ RDOs की तादाद भी बढ़ाई गई और इस तरह से 125 मंडल्स भी वजूद में आए। लिहाजा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का खैर मकदम करते हुए हुकूमत को मुबारकबाद पेश की कि उसने रियासत की आवाम की देरीना ख्वाहिश को पूरा कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा भी किया कि मंडल्स बढ़ाने के साथ साथ हर मंडल के लिए अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी मुतय्यन किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ हर मंडल में उन्होंने एक सरकारी दवाखाने की भी ख्वाहिश का मुतालबा पेश किया। शहर हैदराबाद के कंचन बाग पुलिस हदूद के इलाके में वाक़े एक खानदान के फर्द ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि मौरूसी जायदाद का तनाज़ा बनाकर खुद उनके खानदान वालों ने उनके घर पर हल्ला बोला और उन्हें मारने की कोशिश की है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है। तफसीलात के बमूजिब मलकापुर बाईपास रोड पर पुटीपलाई इलाके में एक टैंकर ने मुसाफिर बरदार ऑटो को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 4 लोग मुकामे हादसा पर ही हलाक हो गए।
बाकी शदीद जख्मियों को फौरन जिले के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कुकनूरपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने आज खबर दी है कि कोंडापक मंडल में वाक़े लकड़ारम गांव के एक सब स्टेशन के पास एक 25 से 30 साल नौजवान की उम्र की लाश मिली है, जिसे शायद मारकर वहां फेंक दिया गया। आगे उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि शायद ये कत्ल 2 या 3 दिन पहले हुआ होगा, लिहाजा कत्ल में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की रचाकुंडा की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने आज डुप्लीकेट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स की बैन रियासती चोरों की टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली और उनके पास से यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के कई डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड्स, एक लैपटॉप, 16 POS मशीन, एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर और 2 लाख की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली। तमिलनाडु के नागापट्टिनम के मुतवत्तिन 30 साल इंजीनियर अय्यप्पन उर्फ राजेश की सरकर्दगी में यह टोली सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपना काम किया करती थी, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। शहर हैदराबाद के 8 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री विक्रम की सदारत में कई वकीलों ने आज राजेंद्र नगर के सरकारी स्कूल में हुकूमत का एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया और तफसील से समाज को कानूनी मामलात की जानकारी दी। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रातों में घरों और दुकानों में चोरियां करने वाले 6 सारखों की टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उनके पास से एक LED टीवी, एक सिलाई मशीन, 15 ग्राम सोना, कान और उंगलियों के चांदी के जेवरात और करीब 30,000 की नकद रकम बरामद कर सभी को मजीद कार्रवाई के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया। रियासत तेलंगाना में शहर हैदराबाद के बाद दूसरा जहीराबाद ऐसा मुकाम माना जाता है जहां खेल के मैदान में डे नाइट मैचेस मुनक्किद किए जाते हैं। अभी वहां के ZPL चेयरमैन जनाब मोहम्मद नईम ने खबर दी है कि जहीराबाद में ZPL क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इफ्तिताह हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले डे नाइट्स इन टूर्नामेंट्स में करीब 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब देखते हैं कि कौन जीत हासिल करता है और कौन हारता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6 हजार के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। 5,6 हजार के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। मरकजी काबीना के लिए गए फैसलों में बताया गया है कि PM आवास योजना के तहत आम आदमी को अब मकान खरीदने पर थोड़ी सी छूट मिलेगी, यानी 90 स्क्वायर मीटर कॉर्पोरेट एरिया को बढ़ाकर 110 कर दिया गया है और 120 को बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। रियासत गुजरात के इंतखाबी माहौल में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। हार्दिक पटेल के करीबी साथी चिराग पटेल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। जो कुछ भी हो, आवाम को अब की बार खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नजरें रखनी होंगी ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात अमल में आ सके। राजधानी दिल्ली के माहौल को परागंदा करने वाली धुंध में थोड़ा सा सुधार आया है, लिहाजा वहां की हुकूमत ने इस बार कुछ पाबंदियां हटा ली है
और एनटीपीसी को खास तौर पर हिदायत दी कि किसानों के लिए परेशानी का बायस बनी हरियाली को खरीद कर उन्हें कुछ राहत दी जाए। दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री और मकानों की तामीरात के सिलसिले की अपील पर आज एनजीटी ने सुनवाई की है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने आज खास तौर पर मुल्क की मीडिया को बताया कि रिश्वत सतानी और नाइंसाफी और दूसरी समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए वो काम करे। मरकजी वजीर श्रीमती स्मृति ईरानी ने भी इस मौके पर मीडिया से कहा कि वो फर्जी मामलात की छानबीन करके ही सच्चाई को आवाम के सामने लाएं। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने सिंगापुर के दौरे पर जाकर वहां के पीएम से मुलाकात की और माशी इस्लाहात में जुड़ने के वादे को दोहराते हुए दोनों ममालिक के एक साथ तरक्की के मुद्दों पर आगे बढ़ने का आह्वान किया।